हरियाणा की पूर्व मंत्री एवं तोशाम की विधायक किरण चौधरी ने बुधवार को अपने विजयनगर स्थित निवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि किसान, आम आदमी बुरी तरह त्रस्त है। बिजली की आंख बिजली से आम आदमी परेशान है और इस कारण अनेक दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। मंत्री किरण चौधरी ने कहा कि शहर के लोग पेयजल को भी तरस रहे हैं। इस बारे में सरकार व प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इनके ऊपर मैं कोई चर्चा करना नहीं चाहती, क्योंकि ये अभी इनके बैकग्राउंड तो इनका कुछ है नहीं। आरोप लगाने में बहुत जल्दी हो गई है। इनसे ये जाके पूछ लो ना, यहाँ पर हमारे भिवानी का जो इलाका है सबसे ज़्यादा त्रस्त है पानी के लिए। तो पंजाब से हमारे को पानी ला के देने के लिए तैयार है या नहीं? वहाँ पे तो कहते हैं कि नहीं करेंगे, और यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। पूछिए इनसे जाके जरा, क्या बात है। ये आरोप तो किसी भी तरह से आप लगा दो, अच्छे लोगों को लेकर आओ जो काम करे और जो जनता के लिए फायदेमंद हो, ऐसे आदमी को लेकर। अब मेरे से क्या चलवाओगे? जनता सब जानती है भैया, होता होगा नहीं होता होगा, ये तो सब जानते हैं क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, सबके सामने है। अंधी थोड़ा है, लोग अंधे थोड़ा है। क्या जा रहा है? ये गिरफ्तारियां कुछ हुई हैं, कुछ रह गई हैं। मैं तो पिछली बार भी कहा था कि अब विधानसभा में भी बड़ी जोर शोर से ये बात उठाई थी कि ना, मतलब सरकार की नाक तले इस तरह का जो अगर भ्रष्टाचार हो रहा है खुलेआम, करोड़ों करोड़ों रुपए का, जमीनें बेच दी, जो मंदिरों की ज़मीन थी वो बेच दी, जो गवर्नमेंट लैंड है, शौचालय बेच दिए, बोलो शौचालय बेच दिए, सब कुछ बेच दिए, मतलब और पैसा, मतलब वो जो है पर्चियाँ जो हैं, कोई साड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, कुछ खरीदी जा रही हैं, ये इस तरह का काम करा है और धड़ाले से करा। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल कोई संरक्षण तो है नहीं, तो कैसे बात बनेगी? जिस तरह से ये जो जॉब स्कैम की ये बात हुई थी, वो किस तरह से HSSC का चेयरमैन जो है वो अपने बुलाकर दफ्तर के अंदर जो है अटैची के पैसे ले रहा है। अटैचीज में पैसे दफ्तर के अंदर लिए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो, ये तो बड़ा खुलेआम काम हो गया है। कोई डर ही नहीं है, किसी तरह का भय ही नहीं है। देखो अभी तक ये जो है हालात जो है वो आप देख ही रहे हो। अब हर तरीके से जो है ये जो रबी क्रॉप्स हैं, ये हमारे उनके ऊपर इतना नुकसान हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो नुकसान हुआ है, जो मुआवजा किसान भाइयों को नहीं मिला है, वो मुआवजा मिले और 500 रुपये जो है प्रति क्विंटल जो है सारे रबी क्रॉप्स जो फेल हुए हैं उनका जो है सरकार को जो है भरपाई करनी चाहिए। लेकिन वो अभी तक पता नहीं है करेंगे नहीं करेंगे। DAP का मैंने आपको बताया, वो बिल्कुल ही यूरिया जो है शॉर्ट सप्लाई में है। ग्लोबल मार्केट के ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ज़बरदस्त, और जो है ये सरकार पूरी तरह से हर तरीके से विफल है। अडानी पावर का तो मैंने आपको बता ही दिया। और बात ये है कि अब इलेक्शन आएंगे, तब इलेक्शनों के अंदर फिर से कोई ना कोई नया जुमला बोला जाएगा, नई कोई बात लेकर आएंगे लोगों को गुमराह करने के लिए। सच्चाई ये है, आज चाइना में जो हो रहा है, पैंगोंग लेक के अंदर मैं गई हुई हूँ, वहाँ मैंने जाके अपनी आंखों से वो स्थिति वहाँ पे देखी हुई। आज जो है खुलेआम छाती ठोक कर जो है चाइना वहाँ पे दूसरा ब्रिज बना रहा है। हम कहाँ हैं? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो या अपने डोमेस्टिक फ्रंट पर हो, हर तरीके से जो है ये बीजेपी फेल है। और पूरी तरह से इन्होंने साबित कर दिया है लोगों के आगे कि इनको लोगों की परवाह नहीं है किसी भी तरह से, चाहे महिलाएं हों, चाहे नौजवान बच्चे हों। इतना ज़बरदस्त कानून व्यवस्था खराब हो रही है। तो ये सारी चीज़ें सामने हैं। मैं तो आपके ज़रिए एक अपील करना चाहती हूँ कि अब जो ये लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं, उसके अंदर जो है अपनी आपस की ये जो है बातें छोड़कर, जात पात वाला सिलसिला छोड़कर, अच्छे ईमानदार लोगों को आगे लेकर आओ ताकि जनता का फ़ायदा हो सके। ये जनता के फ़ायदे के लिए इलेक्शन होते हैं कि जनता को जो है उसकी राहत मिल सके, ना कि ऐसे कि आप उन लोगों को चुनकर भेजो जो आपका पैसा जो है कमाया हुआ पैसा, जो आपके
इलाके के लिए, आपके विकास के लिए जो लगना चाहिए, वो पैसा जो है उसकी जेब में जाए और वो जो है अरबपति और खरबपति है। चिंतन शिविर जो हमारा अभी जयपुर में खत्म हो गया था, उसके अंदर तय करा गया है कि कांग्रेस पार्टी और जनता की आवाज़ जो है वो ज़मीनी स्तर पे, तो वैसे हम तो उठाते ही रहते हैं, आपने देखा है कभी सुनी नहीं, उसको पूरी तरह से लेकर जाएंगे। आज एक यात्रा जो है वो पूरा चल कर आ रही है, वहाँ पे उसका स्वागत किया जा रहा है गुड़गांव में, क्योंकि वहाँ गई हुई है। तो उसके बाद वो मेरे ख्याल में निकल कर दिल्ली तक आएगी। तो इसी तरह से जो है ये कार्यक्रम पूरे दिए जाएंगे। अभी क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शंस आ गए हैं और हमारा संगठन के भी चुनाव हैं, तो ये सारे के सारे प्रोग्राम्स जो हैं जुलाई से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, मेरी निजी राय है, आज सबसे मैंने राय ली, सब लोग आए हुए थे यहाँ पर, आपने देखा है। सबकी राय ये थी कि जो चेयरमैन है उसको सिंबल के ऊपर लड़ाना चाहिए। तो कल हमारी मीटिंग है, उसके अंदर तय करा जाएगा। और मेरी निजी राय ये है कि सिंबल के ऊपर होना चाहिए, ताकि कांग्रेस पार्टी का जो है उसमें पूरी तरह से वो रहे। पर्यवेक्षक जो हैं वो भेज दिए गए हैं, चुपचाप वो दूसरे स्टेट से आए थे, मेरे ख्याल में किसी को पता भी नहीं चला है। वो सारा का सारा कल समीक्षा हम लोग वो लेंगे, वहाँ पर वो बताया जाएगा उसके हिसाब से, और फिर जो समीकरण जो बनते हैं देखकर उसके हिसाब से अच्छा कैंडिडेट हम लोग उतारेंगे और जनता से अपील करेंगे कि अच्छे कैंडिडेट को आगे आप लोग अपना समर्थन दीजिए, ताकि काम करने लायक हम बने। अब आपने देखा किस तरह से पिछले 8 साल हो गए हैं सरकार को, एक ईंट नहीं लगा पाए यहाँ पे। जो इतना ज़बरदस्त काम हमने सीवर का, पानी का करा था श्रुति ने और मैंने, वो आज जो है उसका जो है मेंटेनेंस तक नहीं हो पाई है। आज हालात जो हो रहे हैं, दादरी में देख लो रोज़ जो हाल हैं, भिवानी में जो हाल है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं तभी होती हैं कि जब नुमाइंदे आपके काम करने वाले हैं, काम करने वाले नुमाइंदों को आगे लाओगे, स्वच्छ छवि वालों को आगे लेकर आओगे, जो ईमानदार लोग हैं उनको आगे लेकर आओगे, तभी जनता का फ़ायदा है। नहीं तो जनता तो यूँ ही लुटती जाएगी और ये जो सत्ता में बैठे हैं ये यूँ ही अपने आप को अपने घर भरते जाएंगे। चुनाव के अंदर ये सारे मुद्दे जो हैं जनता के सामने रखेंगे, समक्ष रखेंगे। जो जनता के मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे ये जो है हमारे बिजली पानी का हो, जो सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार को जो काम करना चाहिए वो उसमें पूरी तरह से विफल है, ये सारी चीज़ें हम चुनाव में लोगों के सामने लेकर जाएंगे। एक तो लोकल, देखो एक तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। भिवानी ने देख लिया किस तरह से आवाज़ सबने हमने मिलकर उठाई, तब जाकर ये थोड़ी बहुत ही गिरफ्तारी हुई, और आज तक जो है रिकवरी कोई नहीं हुई। ये भी सारी खाना पूर्ति वाला सौदा हो। तो ये जो है ये बहुत बड़ा, और ये अगर भ्रष्टाचार जो हुआ है इसका मतलब ये आपकी जेब का पैसा है ना, ये पैसा आपके लिए, भिवानी के शहर के लिए लगना चाहिए था, उसके विकास के लिए लगना चाहिए था, वो तो लगा नहीं। इन्होंने अपने आप जो है ज़मीनें खरीद ली, ज़मीनों का पता नहीं कितने घोटाले कर गए, सारा कुछ शौचालय बेच गए, सारा कुछ। तो ऐसे लोग जब सामने आएंगे तो फिर रह क्या गया, जनता के पास तो कुछ नहीं रहेगा। जो व्यवसाय के तौर पे भ्रष्ट होके क्या कहते हैं इसमें आता है राजनीति के अंदर, उसका पूरी तरह से जनता को बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि उसका नुकसान जनता को है। उस आदमी को वो तो अपना मौज लेने आया। अब सारे मामले दबाए जाते हैं। विधानसभा में हमने तो बहुत ज़ोर शोर से उठाया, कांग्रेस पार्टी ने, मैं तो बहुत ज़बरदस्त बोली थी इसके ऊपर कि जहाँ पर हमारे बेरोज़गार युवक करेगा क्या, हताश हो गया है वो, उसका जो है पढ़ाई लिखाई करता है, उसको नौकरी तो मिलनी नहीं है, वो वहाँ पे जो अटैचियाँ दे के लेकर जाता है उसको क्या कहते नौकरी मिलेगी। मोदी जी ने जो वायदे करे थे 2.5 करोड़ लोगों को जो है नौकरी देंगे, आज वो कहाँ हैं वो वायदे? जो लाल किले से जो है वायदे करे गए थे, रैम्पार्ट, लाल किले के रैम्पार्ट से जो वायदे करे गए थे, वो आज वो वायदे कहाँ हैं? आज हरियाणा बेरोजगारी के अंदर सबसे चरम सीमा पर, कोविड के अंदर जो हालात हुए वो आपने देखे। ये तो बच हम लोग जो कुछ भी है वो बच इसलिए गया क्योंकि सामाजिक संस्थाओं ने बहुत सारी जो है काम संभाल लिया, नहीं तो यहाँ तो पता नहीं क्या हाहाकार मचना था। दीपा पोती में तो पूरी लगी हुई है, राहुल जी ने तो साफ कहा जो
बात राहुल जी ने कही है वो सारी स्पष्ट सामने नजर आ रही है ना। ये तो खाली आपके सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने लोग जो हैं बहुत ज़बरदस्त पैसा देकर बिठा रखे हैं। वो जो है वो आगे जो है वो सारा झूठ जो है बार 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 उसको आगे चलाते जाते हैं। जनता जो है वो जो है भोली जनता, उनको समझ पहले तो नहीं आती थी, पर मेरे ख्याल में अब काफ़ी हद तक ये बात लोगों को समझ में आ गई है कि किस तरह से ये सोशल मीडिया को और मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। सबने बीजेपी का हाल देख लिया है। अगली सरकार कांग्रेस बनाएगी, घोटाले से बनाएगी, और ये सारा का सारा जो है दोबारा से जो ये 8 साल जो नाश मरा है ना यहाँ पर, उसका दोबारा से काम करना शुरू करेंगे। ये जो रेल की पटड़ी से बिल्कुल रेल उतर गई है, उसको पटड़ी पे चढ़ाने का काम जो है कांग्रेस पार्टी करेगी। अब मैं कर रही थी जीएसटी जो है लागू कर दिया हमारे को केंद्र ने, कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी है और यहाँ भी है, डबल इंजन तो है। लेकिन जीएसटी जो पैसा हमारे को देना था, कितना है उसका पता नहीं, कितने 8,000 या 6,000 ऐसे कुछ है, 800 नहीं, हज़ारों में है। जीएसटी कॉम्पनसेशन जो हमारे को मिलना था वो हमारे को नहीं दिया, और हम जो है वो ले रहे हैं, क्या कहते हैं, लोन लेकर लोन की अदा कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या होगा? प्रदेश का हालात क्या हो गए? ये सोचने की बात है, ये और बड़े गहन जहन से सोचने की बात है कि ये सरकार ने करा क्या है। लोन लेकर लोन की अदायगी होगी, जो आपका जीएसटी कॉम्पनसेशन है वो भी लोन की तरह लेकर आ रहे हैं, उसको कॉम्पनसेशन की तरह नहीं दिया जा रहा। जो केंद्र का जो दायित्व बनता है वो भी नहीं लेकर आ रही है। अब मुद्दे दूसरे ले आएंगे, कोई मुद्दा चंडीगढ़ का आ जाएगा, कोई SYL का मुद्दा आ जाएगा। सच्चाई ये है, ये सब बेकार के मुद्दे। हरियाणा के अंदर तो ये इतना है नहीं अपने इस तरफ, पर ये मुद्दे तो हैं ही। जहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं है वहाँ पर जात पात हो गई। किसी के लिए ये किसी को फायदा, ये तो छत्तीस बिरादरी को बांटने की बात करते हैं। जो समाज के अंदर कभी इस तरह का बंटवारा पहले कभी सोचा ही नहीं किसी ने था, तो आज के दिन हर एक व्यक्ति के दिमाग के जहन के अंदर इन्होंने ये बात डाल दी है। तो कितना गलत कर दिया, जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, हमारे पूर्वजों ने, गांधी जी ने, और सारे के सारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो आज अगर ये जहाँ उनकी आत्माएं जहाँ भी होंगे वो रो रहे होंगे कि ये हम ये देश छोड़ के गए। इसलिए हमने अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाई कि आपस के अंदर ये इस तरह से बात करें। हालात जो हैं सबके सामने। अब ये तो सरकार से पूछो जी, ये तो सरकार का काम है। जो हमारी वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है उन्होंने तो कर दिया, उन्होंने तो एक बहुत अच्छा काम करा है। ये जो हमारे ये हैं कर्मचारियों की पेंशन बहाली कर दी है, पुरानी पेंशन। अब आप मुझे विधानसभा में भी हमने इस बात को उठाया कि पूरी उम्र भर एक आदमी नौकरी करता है, घुटने घिसता है, सारा कुछ है, आखिरी में जाके बुढ़ापे में जाके उसको जो उसकी पेंशन उसको जरूरत होती है कि अपना बुढ़ापा भी देख ले, बच्चों को भी आगे देख ले, वो पेंशन के ऊपर इन्होंने वो कर दिया और साफ मना कर दिया मुख्यमंत्री ने कि नहीं, हम नहीं बहाली करेंगे। कर्मचारियों ने कूद कूद के वोट डाली थी इनको, जैसे नौजवान बच्चों ने डाली। आज जो बेरोजगारी का आलम जो उन्हीं बच्चों के ऊपर हो रहा है, कर्मचारियों के ऊपर जो हालात हो रहे हैं, किसानों के ऊपर जो हालात हो रहे हैं, सीटों का फॉर्मूला लागू करेंगे, सब झूठ, सब कुछ शुरू सिरे से लेकर आखिर तक। ये दुर्भाग्य की बात है। और राजनीति के अंदर जो नेता झूठ बोलता है, मेरे को तो समझ नहीं आता लोग उसको वोट देते कैसे हैं? देना कभी नहीं वोट देना चाहिए। ज़बान का जो आदमी पक्का नहीं होगा वो जनता का काम कैसे करेगा? जनता को ठान लेनी चाहिए कि जो ज़बान का व्यक्ति, जो धनी है, जो ईमानदार है, उस आदमी को आगे लेकर आओगे तो जनता का कोई भला होगा, नहीं तो यही होगा। महंगाई देखो ना क्या हाल हो रहा है। आज के दिन कोई बोल के ही नहीं राजी। डीजल पेट्रोल इतना हो गया, कुकिंग गैस जो है 1000 से ऊपर चली गई है। बताओ, घर में जाते हो तो तुम्हारे जितनी वाइफ्स हैं वो सारी हाय हाय करती है, नहीं करती? कतरी
आ रही है, बिजली पानी आपके पास है नहीं, हाँ, नौकरी आपको मिलनी नहीं, जो आपके पास पैसे आ रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं आमदनी आने की कोई सोर्स नहीं है। तो भैया अब तो ये तो फिर हालात तो ऐसे हो गए हैं कि वो कहते हैं ना, पकड़ बन के अब वो एक बोल लेकर आगे चलना पड़ेगा। है, हो जाएगी और अच्छे कैंडिडेट की घोषणा होगी, आप चिंता ना करो, ठीक है ना। अब एक किसी और शुरू होगी, आप ये भी जो है वो अनाउंस हो गए, तो अब जो है चयन प्रक्रिया जो है वो हमने शुरू कर दी है और जल्द से जल्द जो है जो बेहतरीन कैंडिडेट होगा उसको कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग उतारेंगे। दूसरी बात, जो हालात आज हो रहे हैं, अब मेरे पास सारे के सारे ये जो इंडस्ट्री चला रहे हैं बेचारे, जो सारे के सारे हमारे यहाँ के लोग आए थे कि जो बिजली के बुरे हालात हो गए, सारा तो सब कुछ भट्टा बैठ गया, इतने घंटों घंटों कट लगता है और उससे कोई राहत ही नहीं मिलती और सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं। सबसे जो है देखने वाली बात यह है कि सरकार किस लिए होती है। सरकार इसलिए चुनी जाती है कि लोगों का जो है फ़ायदा हो सके, लोगों की जो सहायता है वो हो सके। लेकिन ये सरकार हमने पहली बार देखी है, मुनाफेखोर सरकार, जो जनता को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए वो तो बात की बात दूर रही, लेकिन परेशानियां जो हैं लोगों को जो झेलनी पड़ रही हैं वो केवल इसलिए कि ये सरकार की अव्यवस्था के कारण। इनको जो है किसी भी तरह से सरकार चलाने का कोई बात नहीं, खाली जुमले और जो झूठ के अलावा बीजेपी के पास कुछ नहीं होता और वो हमारे सामने आ ही रहा है, आज देख ही रहे। बिजली जो है अडानी के जिसके साथ जो इतना ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट करा था, आज उसी ने देनी बंद कर दी है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही। तो हम आम आदमी कहाँ जाए, कहाँ रोए। महंगाई इतनी हो गई है कि डीजल के ऊपर इतने ज़बरदस्त दाम बढ़ाए, वहाँ कहते हैं कि भाई वैट आप लोग घटाओ, यहाँ पर जो है सरकार हमारी वैट नहीं घटाती है तो 50, वो कहते हैं ना 50 रुपये बढ़ाकर और फिर 7-8 रुपये कम कर दिए। मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हो। बेरोजगारी का आलम जो है आज के दिन CMII की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़बरदस्त बेरोजगारी अगर किसी प्रदेश के अंदर है वो है हरियाणा के। हमारे नौजवानों के पास जगह नहीं रही कि हम जाएं कहाँ, किस तरह से। मैं तो डिमांड करती हूँ कि श्वेत पत्र इनको जारी करना चाहिए। ये पिछले 8 साल हो गए हैं सरकार को, कि 8 साल में इन्होंने कितने लोगों को नौकरियाँ दी हैं और कौन सी जगह पे दी हैं। ये सारी की सारी गुमराह करने वाली जो ये बातें होती हैं वो आज प्रदेश के सामने सारा का सारा सब कुछ आ गया है। हमारे किसान भाई हैं वो अलग से रो रहे हैं। मंत्री जी कहते हैं किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज के दिन पानी नहीं है, बताओ आप, पानी है, बुरे हाल हो रहे हैं भिवानी के अंदर और लगता है मुझे गर्मियों के अंदर ये राशनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा पानी जो हमारे हक का पानी है वो काट दिया गया है। SYL नहर की बात जरूर करते हैं चुनाव के टाइम और अब जो है बात करने लगे हैं क्योंकि पंजाब में दूसरी पार्टी आ गई है। सच्चाई ये है कि SYL नहर तो राजनीति की पहन चढ़ा दी है, खाली जो है गुमराह करना होता है तब SYL नहर की बात आ जाती है। जो भिवानी का हक का पानी है वो ही हमारे को पूरा नहीं मिल रहा, तो पानी हमारे को मिलेगा कहाँ से। हाहाकार जो मच रही है वो इसलिए मच रही है, पानी पीने के लिए नहीं है। सच्चाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। बिजली के जो हाल है वो आप देख रहे हो, यूरिया का जो हाल है, जो DAP का जो हाल है आप देख रहे हो। हर तरीके से जो है MSP के ऊपर इन्होंने कहा था कि हम कानून बनाएंगे। इतना ज़बरदस्त जो किसान भाइयों ने आंदोलन करा, 1 साल से ऊपर जो बैठे बेचारे, उसके बाद जो है झूठ बोलकर उनको उठा दिया गया, ये कह के कि भाई MSP पे कानून बनाया जाएगा, C2 फॉर्मूला जो है वो लागू करा जाएगा, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कमेटी तक इन्होंने नहीं बिठाई। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब दर्शाती हैं कि पूरी तरह से बीजेपी जो है पूरी तरह से फेल हो चुकी है और जो है कोई जो किसी भी तरह से जो है कोई भी उसमें इनका काम नहीं है। जो भी है भ्रष्टाचार आपने देखा भिवानी में, विधानसभा के अंदर मैंने उठाई है बात, किस तरह से व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है और अभी तक जो है इक्का दुक्का उस पर कार्रवाई हो रही है। पूरी तरह से जो है जो जिसने पैसे निकाले हैं भाई वो पैसा कहाँ गया, उस
उसकी रिकवरी क्यों नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हो रही। तो इसका मतलब तो ये है कि सारा मिली भगत वाला काम चल रहा है। नहीं तो अभी तक तो जो है कितने महीने हो गए, कितने महीने हो गए। नहीं चाहते हो तो पूछिए जी। माननीय पूर्व सांसद श्रुति चौधरी जी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने सोनिया जी, राहुल जी और किरण जी के आशीर्वाद से कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के बाद श्रुति जी पहली बार 28 तारीख को हरियाणा में आ रही है। भिवानी में, हमारे भिवानी जिले का शुरुआत होगी बामला गाँव से। तो मैं आपके माध्यम से प्रार्थना कर रहा हूँ कि लोगों को पता लग जाएगा, हमारे इस रूट को भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कवर कर लें। सबसे पहले बामला आएंगी लगभग 10 बजे सुबह, उसके बाद अग्रसेन चौक रोहतक रोड पे, उसके बाद बावड़ी गेट सर्कुलर रोड पे, फिर दादरी गेट, हनुमान गेट, देवसर चुंगी, कृष्णा कॉलोनी मोड़ और घंटाघर चौक, उसके बाद हांसी गेट चौक, हांसी गेट से पुराना बस अड्डा, पुराना बस अड्डे से चिड़ियाघर रोड होते हुए चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हुड्डा पार्क में हम इस हमारी प्रोग्राम को समापन करेंगे। तो ये हमारा रूट प्रोग्राम, आपके माध्यम से मेरी विनम्र निवेदन है कि आप लोगों से मैक्सिमम इस रूट प्रोग्राम को हमारे